नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि धनु राशि वाले जातकों को पिछले 7.5 साल से जो शनि की 7.5 चल रही थी, पिछले 7.5 साल में जितना भी आपने खोया है, 17 जनवरी 2023 के पश्चात आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है कि पिछले 7.5 साल का भारी नुकसान आप 1 वर्ष में ही रिकवर करने वाले हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, शास्त्र प्रमाणित स्थिति के आधार पर आपको ये गणना निकाल कर दे रहा हूं। कैसे ये फलीभूत होगी, इस कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको लिखकर दे सकता हूं, पिछले 7.5 वर्षों में जितना आपने खोया है उसे आप 1/4 समय से पहले ही वापस रिकवर कर जाएंगे। शनि देव 7.5 से मुक्त करते ही क्या क्या आपको लाभ दे रहे हैं, और शनि देव अकेले नहीं, एक और ऐसा ब्रह्म ग्रह है जो आपके लिए अद्भुत रूप से लाभ देगा, और जितने भी गड्ढे पुराने समय के अंदर आपके हुए हैं उन सबको इतनी तेजी से भर देगा कि आप शायद खुद भी विश्वास ना कर पाए। शनि के 7.5 के अंदर आपने बहुत से उतार चढ़ाव देख लिए हैं। धन से संबंधित, परिवार, मित्रगण, रिश्तेदारों से संबंधित, भौतिक सुखों से संबंधित, कर्म क्षेत्र से संबंधित, मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, हर कदम पर आपने रुकावटें, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, जो सोच रहे थे वो पूर्ण हो ही नहीं पा रहा था। किंतु 17 जनवरी 2023 से जैसे ही शनि की 7.5 आप पर से समाप्त होगी, एकदम से कुछ ऐसा जीवन में बड़ा बदलाव आने जा रहा है जो आपकी काया पलट कर रखेगा ही रखेगा। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। पहली अवस्था जो कि शनि महाराज विशेष रूप से धनु राशि वाले जातकों को ज्यादा परेशानीकृत अवस्था दे रहे थे, उसका कारण है आपकी राशि से ये शत्रुगत व्यवहार निभाते हैं। वैसे तो शनि महाराज किसी के लिए अच्छे और बुरे नहीं होते, ये जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही रिजल्ट देने के लिए बाध्य रखते हैं, किंतु जिस राशि से शत्रुवत व्यवहार रखते हैं उससे किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और उसकी अनुभूति आपने बड़े अच्छे से फील भी की है। किंतु एक तरफ जैसे ही शनि 7.5 से आप मुक्त होंगे, आपके लिए बड़ी ही राहत की स्थिति प्रारंभ होगी, और दूसरी तरफ आपकी कुंडली के लग्नेश देव गुरु बृहस्पति इतनी तीव्रता से आपके लिए कार्य करेंगे कि जितने भी गड्ढे पिछले वर्षों के अंदर देखने को मिले हैं वो सब बहुत तेजी से भरते हुए पाए जाएंगे। पिछले समय में धन से संबंधित समस्याएं देखी है आपने, वो 2023 में बिल्कुल रिमूव हो जाएंगी। जितनी रिश्तों में खटास देखी है, रिश्तों के अलग से मुखौटे देखे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। समाज, परिवार, अपने कर्म क्षेत्र में जो अपयश, अपमान का सामना किया है वो समाप्त होगा। भौतिक सुखों की स्थिति में जो डे बाय डे आपने डाउनफॉल देखा है वो समाप्त होगा, और समाप्त नहीं होगा, इवन भौतिक सुखों में वृद्धि की स्थिति बनकर आएगी। भाग्य का जो साथ आप शायद भूल ही चुके थे कि भाग्य का साथ कहते किसको है, वो भाग्य का साथ अब आपको परिपूर्णता से मिलने वाला है। फिजूल के खर्चे, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे जितने भी आपने देखे वो सब रिमूव होने जा रहे हैं, और भौतिक सुखों की स्थिति आपके लिए परिपूर्णता से लाभ देगी। शनि महाराज बिल्कुल आपकी राशि को परिपूर्णता से मुक्त करने जा रहे हैं, और अब देवगुरु बृहस्पति अपना मुख्य रोल प्ले करते हुए पाए जाएंगे। आपके लग्न के स्वामी हैं, गोचर के अंदर स्वराशिस्त होकर हंस महापुरुष राजयोग निर्मित कर रहे हैं। आप देखेंगे भौतिक सुखों में वृद्धि, भाग्य का साथ, कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ, इसी के साथ में फिजूल की खर्चियां ये रिमूव कर देंगे। शनि के सामने कोई भी ग्रह हो,
वो परिपूर्णता से कार्य कर नहीं पाता। किंतु एक तरफ 17 जनवरी 2023 से आप शनि के साढ़े साथी से मुक्त होंगे तो विश्वास मानिए आपको ठीक उसी प्रकार की अनुभूति होगी जैसे कोई 25-50 किलो का पत्थर सर पर से उठाकर आपने साइड में रखा हो, और जो सर में चोट लगी है इतने लंबे समय में, उन सब की भरपूर्ति, उसका मलहम पट्टी करने का जो दायित्व लेने जा रहे हैं, वो लेने जा रहे हैं आपके लिए 2023 में देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि एक पिता अपनी संतति को कष्ट में नहीं देख सकता। शनि महाराज का नकारात्मक दृष्टिकोण जैसे ही समाप्त होगा, शनि महाराज से जैसे ही आप मुक्त होंगे, देवगुरु बृहस्पति अपना रोल प्ले करेंगे और अद्भुत रूप से देने जा रहे हैं आपको लाभ। इसीलिए मैंने कहा पिछले 7.5 साल में जो आपने खोया है उससे उस 7.5 साल के 1/4 हिस्से के अंदर ही आप पुनः से रिकवर कर जाएंगे। अब इसमें कंडीशन थोड़ी सी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि अन्य लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं आपके सामने, किंतु जो रियलिटी है वो आपके सामने प्रस्तुत नहीं करते। किंतु मैं इस स्थिति से आपको अज्ञात नहीं रखूंगा। पहली स्थिति में आपको एक कुंडली इधर दिखा रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर के अंदर शनि महाराज नहीं बने हुए हैं, कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा हुआ है वहां शनि महाराज नहीं बने हुए हैं, और ये सेम कंडीशन देवगुरु बृहस्पति पर भी अप्लाई कर देखिएगा। देवगुरु बृहस्पति यदि आपके लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में नहीं बने हुए हैं, और जहां नंबर 10 लिखा है इस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं बने हुए हैं, तो मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रख लीजिए, डाउनलोड कर रख लीजिए, इस लाइन को लिख कर रख लीजिए। फिर से दोहरा रहा हूं, पिछले जो 7.5 वर्षों में आपने खोया है, इसे 1/4 टाइम के अंदर अगर आप हासिल ना कर लें तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।